बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। दिन भर की अहम खबरों के खुलासे के साथ मैं हूँ आतिफा बलोच। रुख करेंगे सराय आलमगीर का। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव डोख करियाला में मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात चौधरी अजहर, चौधरी सजाद, शबराज इमरान ऑफ डोख करियाला की वालिदा मोहतरमा और चौधरी जाकर नंबरदार डोख करियाला पंजाब आटोज सराय आलमगीर, चौधरी खालिद काउंसलर, चौधरी वकार, चौधरी कदीर की मुमानी जान और चौधरी हसन सुल्तान मोहसिन सुल्तान की चची मरहूमा की रूह के सारे सवाब के लिए खत्म कुल की महफिल जामे मस्जिद डोख करियाला में मुनक्किद हुई। खत्म कुल की महफिल से मुमताज़ आलमदीन हाफिज अलामा मौलाना अताउल्लाह जलाली ने तफसीली खिताब फरमाया, इज्तिमाई दुआ फरमाई। खत्म कुल की महफिल में चौधरी कामरान बख्श, राजा खुर्रम शहजाद नंबरदार, चौधरी जमान रनिया ऑनर ग्रैंड मार्की GT रोड करियाला सराय आलमगीर, राजा जैन शहजाद तर्जमान सरदार हाउस डॉक्टर कदीर, राजा शाहद करियाला, साबक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इकबाल, साबक उम्मीदवार चौधरी यूनस खेड़, अली कुरैशी, चौधरी जमील कलियाल, लाला चौधरी मनीर अहमद, चौधरी जुबैर कस्बा, चौधरी शाहद कुन्ना, चौधरी ताजूम, साबक काउंसलर चौधरी खालिद, चौधरी बलाल यकूब, चौधरी जमील खुम्बी तवीला, राजा इमरान, राजा मतलूब नकीबी, चौधरी मखदूम, साबक काउंसलर चौधरी खलील, मलक शौकत, चौधरी अवैस मुहर्रर थाना सिटी सराय आलमगीर, चौधरी वसीम, चौधरी रशीद अंजुम, चौधरी अकरम, चौधरी उस्मान, चौधरी बाबू खान, राजा सुलेमान, चौधरी कैसर, चौधरी नदीम, जुल्फकार शाह मुहर्रर पंजाब पुलिस, मलक उमैर, जुबैर पटवारी, राजा इमरान एडवोकेट, नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल के अलावा मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूमा के खत्म कुल की महफिल में शिरकत की गई। शेखुपुरा से खबर शामिल करेंगे। राना इब्रार अहमद डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वेलफेयर विंग के जनरल सेक्रेटरी और सोशल वेलफेयर कमेटी असीरान डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा के सदर चौधरी गुलफाम रियाज विर्क ने कहा, सवाबी के कामयाब जलसे ने PTI की अवामी मकबूलियत एक बार फिर साबित कर दी है। हुक्मरान ताकत के सहारे हमारी जमहूरी जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। हकीकी आज़ादी का कारवान अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। अवाम ने बानी PTI के नजरिया और मौक़िफ़ के बारे में तायीद की है। हर मरहला पर हुक्मरानों पर वाज़े किया कि उनका जाली इक़्तिदार कौम को कबूल नहीं। हुक्मरानों को बांग्लादेश के हालात से सबक सीखना चाहिए। अवाम ने किस तरह जबरो इस्तबदाद का खात्मा किया, मौजूदा हुकूमत भी कौम की आज़ादी अजहार राय पर तदगन मारने समेत जमहूरी अमल पर शब खून मारने की मुर्तकिब हुई है, जिसके नताइज मस्बत बरामद नहीं होंगे। अभी वक्त है हुक्मरान कौम से माफ़ी मांगें और इक़्तिदार से अलग होकर अवाम की हकीकी मुंतखब करदा PTI की क़यादत को मुल्की निज़ाम चलाने का हक दें, ताकि मौशी हालात दुरुस्त किए जा सकें। अगर जबर का माहौल बरकरार रहा और अवाम के इस्तेहसाल का सिलसिला बंद न किया गया, कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी होगी, जिसके बाद करप्ट और नाअहल हुक्मरान टोले को भागने का मौका नहीं मिलेगा। जान चुकी है, इनके ओछे जो हथकंडे हैं उनको पहचान चुकी है। अब ये लोग जो मर्जी कर लें, लोगों के दिलों से ये जो इनकी नफरत है, ये जो इनके जो काम है, ये जो कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह लोग इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए और इसका लोग बदला जो इलेक्शन वाले दिन लेंगे। लोग सिर्फ इस इंतज़ार में है कि इलेक्शन वाला दिन आए और हम उस दिन अपने जो अंदर है, हम लोग अपने इलेक्शन बोर्ड का इस्तेमाल करके इन चोरों लुटेरों को मुस्तरद करें और पाकिस्तान कोशिश करें इंशाल्लाह पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामज़न हो और पाकिस्तान एक तरक्की की पटरी पे चल पड़े। लेकिन इन खबर आपको देंगे मिस्टर बाबर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रेस अप टेलर्स की फखरिया पेशकश। पमवार राजपूत की माओ बहनों को खसूसी तौर पर डिस्काउंट फैसले के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। हमारे पास सिलाई का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मैक्सी, साड़ी, लहंगा और इसके अलावा फ्रॉक, सादा सूट सिलाई का काम तसल्ली बख्श होता है। कैसर टाउन, शादरा, लाहौर। मेरी दुकान के मशहूर कारीगर चांद शकरगढ़, अली जफ़र मुल्तानी, उस्ताद मोहतरम फरहान खान न्याजी, कैसर टाउन। मुंजानिब मिस्टर बाबर हुसैन, पमवार राजपूत, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहिदा पाकिस्तान, पाइंदाबाद।
खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव महे खुर्द की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत चेयरमैन यंग इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून पैरस फनांस साबक उम्मीदवार नाजम यूसी करियाला चौधरी मजहर इकबाल जट के साहबजादे उम्मीदवार काउंसलर यूसी खम्बी चौधरी सयाम मजहर की सरपरस्ती में मुस्लिम लीग नून पैरस फ्रांस चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस फोरम और ऑनर शमा ग्रुप फखर पैरस फ्रांस सरदार जहूर इकबाल सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून पैरस फ्रांस पीर सैयद खालिद जमाल शाह महमूद राही कोआर्डिनेटर साबिका वजीर आजम आज़ाद कश्मीर पैरस फ्रांस चौधरी नईम अख्तर और दीगर यूरोप से आए हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस में खसूसी मुलाकात हुई। मीटिंग का मकसद ओवरसीज़ का पाकिस्तान में बिजनेस करना और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में कारोबार करने पर सहूलियात फराहम करना था। इस मौका पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल की ज़रूरत पर जोर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमने ओवरसीज़ की मुल्क में सरमाया करने की हौसला अफजाई करनी है। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि ओवरसीज़ की वजारत को फाल करें और ओवरसीज़ की शिकायत पर तेज़ तरीन इंसाफ मिलना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मजीद यकीन दहानी करवाई कि गवर्नर हाउस में फोकल पर्सन नामजद करके ओवरसीज़ के लिए स्पेशल डेस्क बनाकर ओवरसीज़ को पूरी सहूलियात देने की कोशिश करेंगे। आखिर में चेयरमैन यंग इत्तेहाद ग्रुप मुस्लिम लीग नून पैरस फ्रांस चौधरी मजहर इकबाल के साहबजादे उम्मीदवार काउंसलर यूसी खम्बी चौधरी सयाम मजहर ने तहसील सराय आलमगीर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हुए ओवरसीज़ के मसाइल से गवर्नर पंजाब को आगाह किया, जिस पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने उम्मीदवार काउंसलर चौधरी सयाम मजहर का मौक़िफ़ सुना और तहसील सराय आलमगीर की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे ज़िला नौशहरा से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत की अवामी एजेंडा प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई। TMA की जानिब से जारी करदा NOC में दिए गए शराइत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर गुलबर्ग मॉडल टाउन नौशहरा सेल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह महसूद के अहकामात पर सूबाई हुकूमत की अवामी एजेंडा प्रोग्राम पर अमल दरामद के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान TMA की जानिब से जारी करदा NOC में दिए गए शराइत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर गुलबर्ग मॉडल टाउन नौशहरा सील करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत की अवामी एजेंडा प्रोग्राम के तहत जिला इंतजामिया नौशहरा ने गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है, जिसमें गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के साथ साथ इन सोसाइटीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो TMA की जानिब से जारी करदा NOC में दिए गए शराइत ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। लाहौर से खबर शामिल करेंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक LDA की तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। ADG अवैस मुश्ताक डायरेक्टर हाउसिंग 5 शहबाजुल हक घर की निगरानी में स्टेट ब्रांच हाउसिंग 5 ने गुलबर्ग में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन फिरदौस मार्केट, गुलबर्ग G ब्लॉक और लिबर्टी मार्केट में तजावुज़ात और गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को मुस्मार कर दिया। लाहौर डायरेक्टर जनरल LDA ताहर फारूक के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल अवैस मुश्ताक और डायरेक्टर हाउसिंग 5 शहबाजुल हक घर की निगरानी में स्टेट ब्रांच हाउसिंग 5 ने गुलबर्ग स्कीम में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में स्टेट ऑफिसर शबीर अहमद सियाल ने हमरा स्टेट ब्रांच स्क्वाड, सीनियर इंस्पेक्टर मलक सफदर और इन्फोर्समेंट अमला LDA पुलिस फोर्स भी हमरा थी। दौरान ऑपरेशन फिरदौस मार्केट, गुलबर्ग C ब्लॉक और लिबर्टी मार्केट में मौजूद तजावुज़ात, ग्रीन बैलेट, इंक्रोचमेंट, रोड इंक्रोचमेंट और मुत्तसल गैर कानूनी सरगर्मियों को मुस्मार कर दिया गया। मौसम बरसात में बारिश के पानी के बहाव में रुकावट डालने वाली तजावुज़ात के खिलाफ ये ऑपरेशन अहमियत का हामिल था।